2 मिनट रुकिए, उसके बाद में जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। अगर दोबारा चाहेंगे बेताब हल्लोरी को तो दोबारा पढ़ेंगे। एक ऐसा शायर हमारी फहरिस्त में है कि किसी भी मकाम पर, किसी भी टाइम और किसी भी सामाइन में, कैसे भी सामाइन हो, वहाँ पे दाद ले लेने की सलाहियत रखता है और ज़्यादातर महफिलों में कामयाब रहता है नौजवान। बस इन्हीं शायर के बाद कुरानदाजी होना है, जो आखिरी शायर हमारी फहरिस्त में है। और मोमिनीन से गुजारिश है कि आप उठ के ना जाएं, इसलिए कुरानदाजी बस आखिरी शायर के बाद है। मगर मेरे फहरिस्त में भी 3 शायर हैं, जनाब मौलाना रईस जारचवी साहब हैं, मुनव्वर जलालपुरी साहब हैं और मौलाना आजम सुल्तानपुरी साहब हैं। आइए हजरात, बेताब हल्लोरी साहब का एक रुख आप समाज फरमा रहे थे, दूसरा रुख मैं आपको दिखा दूं जनाब बेताब हल्लोरी साहब का, कि वो शेर करो नजर तमन्नाए अली को। शेर पढ़ रहा हूं, दूसरा रुख है बेताब हल्लोरी का, मगर पूरी दाद चाहिए मुझे नौजवानों से, जितने ये बीच में बैठे, पूरी दाद। वो शेर करो, दूसरा रुख ये बेताब हल्लोरी का है। एक तरफ ये रुख था तो दूसरा ये भी रुख है। वो शेर करो नजर तमन्नाए अली को, तस्कीन मुहैया हो दिले बिनते नबी को। और ज़हरा ने कहा हजरत अब्बास को, बेटा या यूं कहूं पूरा किया मोहसिन की कमी को। ज़हरा ने कहा हजरत अब्बास को, बेटा या यूं कहूं पूरा किया मोहसिन की कमी को। अगर एक रुख बेताब हल्लोरी का ये है तो दूसरा रुख ये भी है। आइए हजरात, इन्हीं मिसरों की रोशनी में गुजारिश की जा रही है। मैंने जैसा कहा कि किसी भी मकाम पर उनको मुझे पूरा एतमाद रहता है अपनी निज़ामत में कि मैं किसी भी मौके पर जनाब मौलाना आजम सुल्तानपुरी साहब को आवाज़ दे सकता हूँ, और यही मैं कर रहा हूँ, इसलिए कि आपका जाना पहचाना नाम है, पसंदीदा शायर है। आपके इस एतराफ़ की नुमाइंदगी पूरी दुनिया में करते रहते हैं मौलाना आजम सुल्तानपुरी साहब तशरीफ ला चुके हैं। नारे सलवात से इस्तकबाल करें कि खुदाए पाक है राजी, रसूल राजी हैं। खुदाए पाक है राजी, रसूल राजी हैं। चमन है राजी तो समझो कि फूल राजी हैं। वाह, देखिए ऐसे नहीं, जो अमाहट का मेयार है उस पर आपके आके सुने आप। खुदाए पाक है राजी, रसूल राजी है। चमन है राजी तो समझो कि फूल राजी है। हमारी नस्ल में रखी गई आजादारी, ये बात साफ है हमसे बतूल राजी है। मौला आबाद रखे, जो लोग बोल रहे हैं उन्हें किसी कमीने का मोहताज ना बने। गुजारिश कर रहा हूं भाई, थोड़ा सा सिमट आए, बस थोड़ा सा आ जाए, मैं शायरी सुना रहा हूँ आपको। थोड़ा सिमट आए भाई, जो पीछे हो थोड़ा सा आगे आ जाए, सिमट के आ जाए थोड़ा सा आगे। खुदाए पाक है राजी, रसूल राजी है। मौला आबाद रखे। चमन है राजी तो समझो कि फूल राजी है। हमारी नस्ल में रखी गई आजादारी, ये बात साफ है हमसे बतूल राजी है। अपना मर्तबा देखिएगा कि आप हैं क्या। ये नाज है शब्बीर के गमखार बने हैं। वाह, ये नाज है शब्बीर के गमखार बने हैं। हम महले आज़ाद साहिब किरदार बने हैं। चौथे मिसरे पे जो नहीं बोलेगा मैं समझूंगा सिर्फ आप देखने आए हैं महफिल, कि ये नाज है शब्बीर के गमखार बने हैं। हम महले आज़ाद साहिब किरदार बने हैं। अरे ज़हरा ने नमाजों में दुआ मांगी है रब से, तब जाके कहीं शह के आजादार बने। अल्लाह अकबर। एक बात ज़हन खोल के आप और कान भी खोल के सुन लें। बिल्कुल महफिल में दाद देने के लिए उन्हीं लोगों के हाथ खुलते हैं जिनसे बीबी ज़हरा राजी हो। वाह, अल्लाह अकबर। जिनसे बीबी ज़हरा राजी हैं उन्हीं के हाथ महफिल में दाद देने के लिए खुलते हैं। जिनसे बीबी ज़हरा नाराज हैं उनके नमाज में नहीं खुलते, महफिल में क्या खुलेंगे। अगर खुदाए पाक है राजी। अगर थके ना हो तो दोनों हाथों को बुलंद करके नारा लगा दें, एक नारे हैदरी। आइए, चूंकि मैं आपका मेयार भी जानता हूँ, मिजाज भी जानता हूँ कि सितम के शहर को बर्बाद करके आएंगे। क्या बात है, सितम के शहर को बर्बाद करके आएंगे। ये काम सैयद सज्जाद करके आएंगे। मैंने मतलब पढ़ दिया आपके दरमियान और आपने सुन लिया। सितम के शहर को बर्बाद करके आएंगे।
ये काम सैयद सज्जाद करके आएंगे। जहां पे रहते हैं सारे नमाज के दुश्मन, वही नमाज को आबाद करके आएंगे। अल्लाह अकबर, मैंने शेर पढ़ा है। जहां पे कलीम भाई, रजी भाई, जहां पे रहते हैं सारे नमाज के दुश्मन, वही नमाज को आबाद करके आएंगे। अमीरजादों की खुशनुदियों से क्या हासिल, इस पे कोई नहीं बोलेगा, मुझे तकलीफ ही नहीं होगी। अमीरजादों की खुशनुदियों से क्या हासिल, चलो गरीब की इमदाद करके आएंगे। अमहाट आइए, अमहाट। मैं नहीं जानता, इंसाफ नहीं हुआ। अमीरजादों की खुशनुदियों से क्या हासिल, चलो गरीब की इमदाद करके आएंगे। सब खड़े होके बोलेंगे शेर पढ़ रहा हूं, कीमत नहीं होने वाली, लेकिन मैं शेर पढ़ रहा हूं, चलो गरीब की इमदाद करके आएंगे। अरे ये कैद होके सुए शाम जा रहे हैं, मगर खुदा के दीन को आजाद करके आएंगे। मिलके ये कैद हो के सुबह शाम जा रहे हैं, मगर आजम भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। अमीरजादों की खुशनुदियों से क्या हासिल, चलो क्या शेर पढ़ दिया, जिंदाबाद। गरीब की इमदाद करके आएंगे। ये कैद हो के सुबह शाम जा रहे हैं, मगर खुदा के दीन को आजाद करके आएंगे। रदीफ आपने सुनी हो तो ना बोलिएगा, ना सुनी हो और निभ गई हो तो बोल दीजिएगा। उल्फते दुनिया में हैदर की विला में फर्क है। वहां शायरी सुनी जाती है। सुल्तानपुर अपनी समाज से मशहूर है पूरी दुनिया में। उल्फते दुनिया में हैदर की विला में फर्क है, जुगनुओं में और सूरत की जिया में। जो स्टेज पर हजरात हैं ये बोले कम से कम, ये मेरी बात समझ रहे हैं। जो पढ़े लिखे हजरात हैं वो मेरे साथ रहे, इंशाल्लाह मेराज कराऊंगा शायरी की आपको। उल्फते दुनिया में हैदर की विला में फर्क है, जुगनुओं में और सूरत की जिया में फर्क है। अरे कह गए ठखार कर सारे जमाने के तबीब, नुस्खे लुकमान और खाके शिफा में फर्क है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कह गए थकार कर, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं, कह गए थकार कर सारे जमाने के तबीब, नुस्खे लुकमान और खाके शिफा में फर्क है। आ गए सारे फरिश्ते कह के ये परचम तले, वादिये जन्नत में परचम की हवा में। रदीफ आप सुनते रहिए, निभ जाए तो बोल दीजिएगा। वादिये जन्नत में परचम की हवा में फर्क है। तो एक ने सर को झुकाया, एक ने मारा है तीर, एक ने सर को झुकाया, एक ने मारा है तीर, बस यही किरदार हुर और हुरमुला में फर्क है। थोड़ा सा हौसला दें, जो शेर पढ़ना चाह रहा हूं आप तक पहुंच जाए वो। बस यही किरदार हुर और हुरमुला में फर्क है। रुक गए थकार कर वो और ये चलते ही रहे। जिंदाबाद। दूसरा मिसरा मैं बिल्कुल जोर नहीं लगाऊंगा। रुक गए थकार कर वो और ये चलते ही रहे। हजरत अय्यूब और ज़ैनुल इबा में फर्क है। खुदा की कसम इंसाफ नहीं किया आपने। थकार कर वो और ये चलते ही रहे। हजरत अय्यूब और ज़ैनुल इबा में फर्क है। वो है तामीर नबी और ये है तामीर हुसैन। बेदार हो जाए मेरे साथ। वो है तामीर नबी और ये है तामीर हुसैन। इसलिए काबे में और करबो भला में फर्क है। ऐसे नहीं तो मेयार है सुनने का। वो है तामीर नबी और ये है तामीर हुसैन। इसलिए
उनका एक बेटा नबी है, इनके सब बेटे इमाम। हाजरा में और जनाबे सैयदा में फर्क है। मैं शायरी पढ़ रहा हूं। उनका एक बेटा नबी है, इनके सब बेटे इमाम। हाजरा में और जनाबे सैयदा में फर्क है। उस जगह पे नू बैठे और यहां पर फातिमा। नई बात हो तो बोल देंगे। उस जगह पे नू बैठे और यहां पर फातिमा। अरे नूह की कश्ती में और फर्शे अज़ा में फर्क है। नूह की कश्ती में और फर्शे अज़ा में फर्क है। एक हुक्म है 3 शेर का, वो पढ़ देता हूं बस ज़हमत तमाम आपकी के, लेकिन बिल्कुल उस मेयार पर सुनिएगा जैसे हर जगह इस शेर को सुना जाता है। इन अज़ा खानों के सदक़े में गगन बाकी है। बिल्कुल आप बेदार हैं, 3 मिनट या 4 मिनट से ज्यादा नहीं। इन अज़ा खानों के सदक़े में गगन बाकी है। गगन बाकी है। अंबिया ने जो चलाया वो मिशन। मतलब इतना धीरे से सुना आपने कि अगला शेर आने ही को तैयार नहीं। जब ऐसे बैठे रहेंगे तो कहां आएगा। इन अज़ा खानों के सदक़े में गगन बाकी है। अंबिया ने जो चलाया वो मिशन बाकी है। सिर्फ आमद से मरा जाता है सारा लश्कर। सिर्फ आमद से शायरी, सिर्फ आमद से मरा जाता है सारा लश्कर, जबकि अब्बास की तलवार का फन बाकी है। अरे शायरी सुने थोड़ी देर, 2 मिनट मांगा आपसे मैंने। जबकि अब्बास की तलवार का फन बाकी है। अरे तौक को पहना था कुछ दिन के लिए आबिद ने, आज तक सारे यजीदों की घुटन बाकी है। अल्लाह अकबर। आज तक सारे यजीदों की घुटन बाकी है। बहुत ही हसास शेर। मुंह छुपा रखा था ज़ैनब की रिदा जब थी छीनी, इसलिए आज भी सूरज की किरण बाकी है। अल्लाह अकबर। एक शेर पढ़ रहा हूं और वो कहां कितनी बार पढ़ा ये नहीं बताना चाहता। शेर सुने आप। एक जात थी कायनात में सिर्फ इमाम हुसैन की, जिसने इस्लाम के सर पे हाथ रखा। आशूर के दिन हुसैन के गले पे खंजर आ गया। इस्लाम परेशान हुआ कि हुसैन के बाद मेरा होगा क्या। कभी आसमान की तरफ देखे, कभी हुसैन का चेहरा, कभी आसमान। हुसैन ने आखिरी वक्त में इस्लाम से क्या कहा, ये शेर सुने ज़हमत तमाम आपकी। कई नज़ा खानों के सदक़े में गगन बाकी है। अंबिया ने जो चलाया वो मिशन बाकी है। मुंह छुपा रखा था ज़ैनब की रिदा जब थी छीनी, इसलिए आज भी सूरज की किरण बाकी है। तौक को पहना था कुछ दिन के लिए आबिद ने, आज तक सारे यजीदों की घुटन बाकी है। जब गला कटने लगा दीन से बोले शब्बीर, जिगर रख रहा हूं आपकी हथेली पे। जब गला कटने लगा दीन से बोले शब्बीर, अरे मुतमईन रहना अभी मेरी बहन बाकी है। बेटा भल्लोरी साहब के बाद पढ़ना कोई आसान नहीं है, मगर ये आजम सुल्तानपुरी साहब हैं और इनके शेर, इनको अपने शेरों पर एतमाद है, अपने पढ़ने पर एतबार है। उनका ये फन ये है कि चाहे बेताब हलोरी साहब हो या कोई भी दुनिया का बड़ा शायर हो, उसके बाद ही पढ़ते हैं और सामईन से दाद ले लेते हैं। इसलिए ये काम वही करता है जिसको अपने शेरों पर एतमाद होता है, अपने ऊपर एतमाद होता है। आजम सुल्तानपुरी साहब बारगाह मौला में खिराजी अकीदत पेश फरमा रहे थे। आपका शायर आपके हवाले मैं उनको बुलाऊंगा, मगर सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा बुलाऊंगा। अगर आप थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो मैं आजम सुल्तानपुरी साहब को बुला दूंगा। 2 शायर मेरी फहरिस्त में है, महफिल है, पूरी रात है, शुअरा हैं, आपने हजरात आपका साथ है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ 2-4 शेर के लिए जनाब आजम सुल्तानपुरी साहब से कि तशरीफ ले आए।
मगर ऐसे नहीं जैसे आजम सुल्तानपुरी साहब को पूरी दुनिया सुनती है, उस तरीके से सुने तब मजा आएगा। आजम सुल्तानपुरी साहब आ नहीं रहे इसीलिए कि आप लोग नारा लगाएं तो वो आ जाएं। एक बार बावाज बुलंद नारा लगाएं। आजम सुल्तानपुरी साहब आपके रूबरू हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। इन अज़ा खानों के सदक़े में गगन बाकी है, अंबिया ने जो चलाया वो मिशन बाकी है। तवक्को पहना था कुछ दिन के लिए आबिद ने, आज तक सारे यजीदों की घुटन बाकी है। मुस्कुराने को है तैयार लहू सरवर का, जुल्म की मौत में बस चश्मे ज़दन बाकी है। जब गला कटने लगा दीन से बोले शब्बीर, मुतमईन रहना मुतमईन रहना अभी मेरी बहन बाकी है। बाकी है। एक हुक्म है, अमन भाई बैठे हुए हैं, पढ़ता हूँ और बड़ी इज्जत इस शेर ने मुझे दी है कि औलिया की हयात जीने दे, औलिया की हयात जीने दे, इश्क हैदर के जाम पीने दे। देखिए अब आपने बुलाया है, जैसे जी चाहे सुने। औलिया की हयात जीने दे, इश्क हैदर के जाम पीने दे, पीने दे। इसने हुर्मत तेरी बचाई है, करबला को दुआ मदीने दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जितनी बुलाने में मेहनत की आजम सुल्तानपुरी साहब ने दोबारा उतना अगर इसने हुर्मत तेरी बचाई है, इसने हुर्मत तेरी बचाई है, करबला को दुआ मदीने दे, मदीने दे। हुस्ने यूसुफ को भीख लेनी है, शायक अकबर जरा पसीने दे। हुस्ने अकबर को भीख लेनी है, शायक अकबर जरा पसीने दे, जरा पसीने दे। जिससे मदहे अली की सैर करूं, फिक्र के ऐसे कुछ सफीने दे। एक शेर इसमें इजाफा हुआ है, वो यहां के लिए। मैं वहां, मैं जो होता वहां तो कह देता, मैं जो होता वहां तो कह देता, हक्के जहरा को है कमीने दे। अल्लाह अकबर। हक्के जहरा को है कमीने दे, उसने यूसुफ को भीख देनी है, शायक अकबर जरा पसीने दे, पसीने दे। एक शेर के लिए, शायक अकबर जरा पसीने दे। बोली असगर की जात खालिक से, बोली असगर की जात खालिक से, कब कहा जिंदगी के जीने दे। खुदाए हुसैन का वास्ता अगर शेर पहुंच जाए तो इस्तेकबाल कर लीजिएगा। बोली असगर की जात खालिक से, कब कहा जिंदगी के